आज हम जानना चाहेंगे कि रजौरी के अंदर कल एक उलमा ने जो ऑडियो वायरल हुई है उसके हवाले से हम जानना चाहेंगे। आज मौलाना बशारत साहब है हमारे साथ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हर आदमी जानता है कि सादात की ताज़ीम फ़र्ज़ है, जिस तरह नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है इस तरह सादात की ताज़ीम करना फ़र्ज़ है। लेकिन इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर कोई आदमी फ़र्द महल कोई किसी के बारे में ऐसी खुफिया गुफ्तगू कर रहा है, गलत गुफ्तगू कर रहा है, तो वो उसके ज़िम्मे है। ये जो मीडिया के ज़रिए से इसको उछाला जा रहा है ये सख्त ममनू है। कुरान अजीम की एक आयत में है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो मुसलमानों के बुरे चर्चे को फैलाने को पसंद करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। हमारी जो तंजीम है जमात अहले सुन्नत, हम उसमें लगे हुए हैं और ऐसे लोग जो इस किस्म की वीडियो वायरल कर रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं उनके ऊपर हम ताज़ीर भी लगाएंगे, उनके ऊपर फतवा भी लगाएंगे। और ये किसी का कहना कि सारे सईद जो हैं वो रास्ते से हट गए, ये बात बहुत बुरी है। क्योंकि सरकार ने आखिरी खुतबे में फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, ये दोनों एक साथ रहेंगे, कुरान भी अहले बैत भी। तो इसका मतलब कुरान है तो अहले बैत भी है, क़यामत तक ये इकट्ठे रहेंगे, ये अलग नहीं हो सकते। तो जिस तरह कुरान से आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इस तरह अहले बैत की ताज़ीम से फ़ायदा आप हासिल करें। कोई भी हो, किसी मौलवी का मैं नाम लेना नहीं चाहता, मौलवी हो या गैर मौलवी हो, सादात की अगर ताज़ीम कर रही है तो या तो बरेली से सीखो या लार शरीफ वालों से सीखो, वहाँ जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पीर साहब की बरकत से सादात की ताज़ीम, और सादात की ताज़ीम सिर्फ गैर शहीद पर फ़र्ज नहीं है, शहीदों पर भी फ़र्ज है कि शहीद की ताज़ीम होता है। मौलाना बशारत साहब ने क्या दिया है कि जो ऐसी ऑडियो वायरल करते हैं उनको इससे ग्रेज करना चाहिए। यह उलमा अहले सुन्नत का मामला है और उसे सुलझा लिया जाएगा। अगर किसी ने पर्सनली कोई ऐसा कमेंट किया है तो उसे फ़ौरन उसे माज़रत कर लेनी चाहिए।